हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम, एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, समस्या है, मेरे भी गले में समस्या है, आपके सामने भी समस्या है। मानव जीवन समस्याओं से रहित कभी नहीं होता है। किसका जीवन है जिसके जीवन में समस्याएं ना आती हो? क्या राजा, क्या रंग, क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, सबके जीवन में कोई ना कोई समस्याएं लगी हैं। महापुरुषों के जीवन में समस्याएं रही तो आपकी और हमारी क्या बात है। एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात, रात को 12 बजे नारायण कृष्ण को भागना पड़ा था। एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात, और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, और एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, और एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बिचारे की बात यहां कौन करे। यहां सूरज की 3 गति होत एक, दिन में सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, और सांझ का सूरज। यहां सूरज की 3 गति होत एक दिन, आदमी बिचारे की बात यहां कौन। आकाश के सूरज भी 3 गति होती है, प्रातः का कुछ, दोपहर कुछ और सांझ कुछ। लेकिन भीलवाड़ा वालों, आपसे मेरा इतना ही आग्रह है कि आकाश के सूरज का तो निकलना भी निश्चित है और डूबना भी निश्चित है। वह समय पर निकलता है और समय पर डूबता है। आकाश का सूरज सुबह भी देखता है, दोपहर भी देखता है और सांझ भी देखता है। लेकिन जिंदगी के सूरज का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। ये सूरज तो वो सूरज है ना जिसका निकलने का समय है, ना डूबने का समय है। अरे ना तो ये सुबह देख पाता है, ना कभी कभी दोपहर भी नहीं देख पाता। सांझ की तो बात बहुत बड़ी है। कभी कभी जिंदगी का सूरज तो उगने से पहले ही डूब जाया करता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, उगने से पहले डूब जाता है जिंदगी का सूरज। उग भी नहीं पाता है और गर्भ में ही अस्त हो जाता है। जिंदगी के सूरज का कोई भरोसा, आदमी बिचारे की बात यहां कौन करे। कितनी समस्याएं। लोग दिन भर मेरे सामने समस्याएं लेके आते हैं। कोई देश के लिए आता है, कोई समाज के लिए आता है, कोई घर के लिए आता है, कोई परिवार की, कोई व्यक्तिगत समस्याएं ले आता है। इतनी सारी समस्याएं सुन सुन के मैं खुद एक समस्या बन गया। ध्यान, बहुत समस्या। सबके अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, और जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। सबको अपनी अपनी फिक्र है। एक महिला आई, बोले मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम जिंदगी में। ध्यान रखना, समस्याओं से रहित तो किसी का जीवन नहीं है। पर मैं आपको आज उन समस्याओं की ओर ले जा रहा हूं जिन समस्याओं का जीवन में कोई औचित्य नहीं है। कभी ख्याल किया कि आपकी अपनी समस्याएं कितनी हैं
और दूसरों की कितनी समस्या तुमने अपनी बना रखी है। केवल होता है जब पड़ोसी की समस्या अपनी समस्या बन जाए तो फिर उसका कोई समाधान नहीं हुआ करता है। और दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बनाओगे तो ध्यान रखना मेरे भाई, अपने बुनियादी मुद्दे गौण हो जाएंगे और दूसरों में ही ये जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी। खाना समस्या, पीना समस्या, ओढ़ना समस्या, पहनना समस्या, सोना समस्या, उठना समस्या, पढ़ना समस्या, लिखना समस्या। आज प्रवीण अपने बच्चे को लेके आया शिकायत करने की, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। एक शिकायत की उसने 1000 कर दी कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। तो बोले ठीक है महाराज, बाकी इनसे ये पूछो, ये मुझे गाड़ी नहीं देते हैं। दुकान चला जाऊं, ऑफिस चला जाऊं तो कहते क्यों आया, चल भाग यहां से। खेलने जाऊं तो मुझे खेलने नहीं देते हैं, वो टीवी नहीं देखने देते। 1000 समस्याएं बता दी। मैंने कहा बोल भाई प्रवीण, तेरी सुनूं या इसकी सुनूं? ध्यान रखिए। प्रवीण ने कहा आज बहुत गलत समय ले आया मैं इसको। ध्यान रखना, बहुत सारी समस्याएं जिंदगी की। एक ना एक समस्या तो हर व्यक्ति के जीवन में लगी है और एक समस्या की समाधान नहीं हो पाता है और 1000 समस्याएं जन्म ले लिया करती हैं। कितने प्रतिशत अपनी है और कितने प्रतिशत दूसरों की है, बैठकर थोड़ा आकलन कर लेना। यदि हकीकत में देखा जाए तो आदमी की अपनी समस्याएं 10% भी नहीं होती हैं, 90% वो दूसरों की समस्याओं को लेकर जीता है। आदमी सोचता है यार मुझे मोक्ष हो या ना हो, तुझे तो दिलाई दूंगा मैं, तेरा कल्याण तो कर ही देना है, तेरा उद्धार तो कर ही देना है, तुझे तो कल्याण करना ही है। मेरा घर सुधरे या ना सुधरे, पड़ोसी का तो सुधार के रखूंगा। सासू ने सोच रखा यदि बहू को नहीं बदला तो मेरा नाम भी फूलन देवी नहीं, और बहू ने सोचा कि यदि इस बुढ़िया को नहीं बदल दिया तो मेरा नाम भी झांसी की रानी। ध्यान रखना, खुद को बदल लो। आदमी दूसरों को स्वर्ग दिलाता है बड़े जल्दी। एक आदमी पूजा कर रहा है और पूजा करते समय यदि उसने धूप की जगह दीप चढ़ा दिया तो उसकी समस्या तुम्हारी समस्या बन गई। क्यों रे, तू देख के नहीं चढ़ाता है, तुझे पूजा करना नहीं आता है, गलत करता है, दीप पड़ता है और धूप चढ़ाता है, नरक जाएगा नरक। अरे इतनी जल्दी नरक? बताइए, उसकी पूजा तो खराब थी, बिगड़ ही रही थी, उसके चक्कर में तुमने अपनी क्यों बिगाड़ ली? ध्यान रखिए, आदमी ऐसे ही करता है, वो अपना ध्यान कम रखता है, दूसरों का ध्यान ज्यादा रखता है। वो सोचता है कि अरे ये क्या चढ़ा रहा भगवान को, ये किससे पूजा कर रहा, मैं किससे कर रहा हूं, मैं बैठ के कर रहा हूं तो इसको भी बैठ के करना चाहिए, मैं खड़े होके कर रहा हूं तो इसको भी खड़े। धत तेरे की दुनिया भर की चिंता। सोचिए तो, विचार करो, अपनी समस्या, अपनी पूजा सुधारो, अपने लिए मंदिर जाओ। एक महिला दुखी है, बहुत रोई मेरे पास आकर के, इंदौर में मेरा चतुर्मास हुआ। मैंने कहा बहन क्यों दुखी है? बोले देखो ना, दुनिया भर के पति आपके प्रवचन में आते, मेरा नहीं आता। दुनिया के पति के लिए अपनी समस्या क्यों मना ली तूने? अब तेरा नहीं आता तो नहीं आता, क्या ले आया? अरे महाराज बहुत दुखी हूं, सब पति आते। अरे तुझे कल्याण के लिए पति को लाना है या सबके पति आते इसलिए लाना है? मामला बहुत गड़बड़ है, ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें घर में कलह बन जाती है। बोले मेरे पति आपके दर्शन को नहीं आते हैं, मेरे पति आपके प्रवचन को नहीं आते हैं। मैंने कहा बहन एक बात बता, तुझे रोकते हैं या नहीं रोकते? नहीं, मुझे तो कभी नहीं रोकते हैं। तो मैंने कहा उनकी समस्या को अपनी समस्या काहे को बना रही है, जब वो तुझे रोकते नहीं है, तुझे टॉक। बोले ऐसे तो बहुत अच्छे हैं महाराज, प्रवचन होता है ना तो मुझे पंडाल तक छोड़ जाते हैं, और प्रवचन समाप्त होता है तो पंडाल से बाहर ले जाते हैं, और मंदिर भी मैं रोज जाती हूं तो मंदिर तक लेकर आते हैं, और जब तक मैं पूजा करती हूं बाहर खड़े रहते हैं, मंदिर के भीतर नहीं आते हैं। ये समस्या मेरे पति की है महाराज, उनको कुछ समझा दो कि मंदिर भी जाने लगे। मैंने कहा पागल है,
जब वो आदमी मेरे पास आएगा ही नहीं तो मैं समझाऊंगा क्या। मैंने कहा एक काम कर, तू मेरे पास आती है, तू समझ जा। बोले मैं क्या समझू, मैं तो रोज मंदिर आती हूँ, वो ही मुझे छोड़ने आते हैं, वो ही ले जाने आते हैं, इतने खराब है मेरे पति। मैंने कहा महिला थोड़ा चिंतन बदल ले बहन, ये सोच कि मेरा पति कितना अच्छा है। उन पतियों से तो अच्छा है जो ना खुद जाता है और ना पत्नी को जाने देता है। कम से कम तुझे तो मंदिर आने में बाधा नहीं और कितना अच्छा पति है कि बेचारा लेने भी आए। अब इससे अच्छा पति कहीं मिलेगा तुमको है? लेने भी आता है, छोड़ने भी जाता। और मैंने कहा बहन एक बार चिंतन करना, जितना इंतजार तू मंदिर में भगवान का नहीं करती, उतना नीचे खड़ा वो तेरा इंतजार करता है। सोचिए अब इससे अच्छा पति कहीं मिलेगा? व्यर्थ की समस्या है, जाके सोचना, चिंतन करना। दूसरे दिन आई, मैंने कहा बोल पति कैसे हैं? बोले बहुत अच्छे हैं। बोले महाराज मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तो मैंने कहा पहले सोच लेती। तो बोले तुम पहले क्यों नहीं मिले? तो मैंने कहा वहां आ जाती। ध्यान रखी, फिजूल की समस्या। मेरा बेटा मंदिर नहीं जाता, मेरा बेटा महाराज को आहार नहीं देता। अरे तुम तो दिल से आहार दे लो मेरे भाई, तुम तो अपना कल्याण कर लो, तुम तो अपना उद्धार कर लो, तुम तो अपना जीवन बदल लो। हमेशा 24 घंटे ध्यान रखना, हर आदमी को पड़ोसिनी अच्छी लगती है। अपनी बीवी जान दे रही है, रात दिन काम कर रही है, तुम ही कहोगे तू करती क्या है, तेरा काम क्या है? देखना पड़ोसिन की कितनी अच्छा काम करती है। पत्नी ने कहा भाड़ में जाओ, उसके साथ रहे, फिर मेरे साथ काय को रहता है। ध्यान रखना, समस्याएं बहुत सारी हैं। आदमी की कितनी समस्याएं हैं। हकीकत में बताऊं तो ये कपड़े भी अपनी पसंद के नहीं पहनते। आज प्रवचन में आ रहे थे ना, तो एक ने लाल शर्ट पहनी, पत्नी ने कहा कैसी बेकार लगती लाल घटिया। बोले क्यों? बोले वो काली वाली पहनो, तुम पर बहुत जचती है। उसने फट से उतारा, काली पहन ले। अरे अपनी पसंद के कपड़े तो पहन ले मेरे भाई, वो भी पत्नी की पसंद के, पड़ोसी के पसंद के, मोहल्ले के। अपनी पसंद का आदमी ना कपड़ा पहनता है, अपनी पसंद का ना मकान बनाता है, ना अपनी पसंद का भोजन कर पाता है, वो दूसरों में जिया करता है। और महिलाओं का भी यही हाल है, अपना से कोई मतलब नहीं। जब ये इनका असली रूप ये थोड़ी है, ये जब घर में रहे ना, रसोई में खाना बनाए, साड़ी माड़ी कसी और बाल फैले, और जब भोजन बनता है तो ऐसा लगता है महिषासुर मर्दनी रणचंडी। लेकिन जब प्रवचन में आती है ना, तो शीशे के सामने ये पोता वो पोता, टिप टाप साड़ी माड़ी। ये दूसरों के लिए, दूसरों की समस्या अपनी समस्या बना। ध्यान रखना। कौन बोला कि महिलाओं को क्यों पकड़ते, इनको क्यों नहीं बोलते? अब ये बेचारी, अब बताओ, एक महिला आई, बोले महाराज आप हमको बोलते, इनको क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा बेचारे ये तुम्हारी घर में भी सुने और यहाँ महाराज की सुने, तो जाए कहां ये बेचारे? ध्यान रखिए, सोचिए। एक महिला कह रही सही बात है। दूसरों की समस्या को अपनी समस्या मत बनाइए। भगवान महावीर ने कहा है कि समय जो तुम्हें मिला है, चाहे तो इस समय को सार्थक कर लो या इस समय को व्यर्थ गमा दो। जो समय की कीमत समझता है वो समय सार हो जाया करता है, और जो समय की कीमत नहीं समझता है, समय उसके हाथों से निकल जाया करता है। समय की कीमत समझो, बहुत कीमती है ये समय। चाहे तो दूसरों में इसे बर्बाद करो, और चाहे तो अपने लिए सार्थक कर लो। सृजन में भी लगा सकते हो और विध्वंस में भी लगा सकते हो। एक बात स्मरण में रखना, शक्ति सृजन में रहेगी तो सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, और शक्ति विध्वंस में रहेगी तो आदमी को कभी शांति मिलने वाली नहीं। सृजन में लगेगा। खाली मत बैठो, निठल्ले मत बैठो। जब तक बुढ़ापा है, हाथ पैर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहो। क्योंकि जो बैल काम नहीं करता, लोग उसे भी घास देना बंद कर देते हैं। और जो घोड़ा टांगे में जुतने का सामर्थ्य नहीं रखता, उस घोड़े को कौन चने खिलाता है मेरे भाई?
और आपसे यही पूछ रहा हूं, जिस दिन गाय दूध देना बंद करती है, दर दर की ठोकर खाने को छोड़ दिया जाता है उसे। और एक बात और स्मरण में रखना, आदमी तो वही है जिस दिन बुढ़ापे में बैठे रहोगे अपने घर में बोझ का जीवन जीने लगोगे। इसलिए ए बूढ़े, आपसे इतना ही निवेदन है कि सुख चाहता है बुढ़ापे में तो मशक्कत की जिंदगी जीना है आपको। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ कर, खाली घर शैतान का, सृजन में लगे रहो, विध्वंस में मत लगो, नकारात्मक सोच मत बनाओ। एक गिलास पानी यदि पीना है तो ये उम्मीद मत रखो कि बहू एक गिलास लाकर दे तो मैं पानी पीऊं। ध्यान रखना, हाथ पैर चलते हैं और बीमार भी हो जाओ तो इस सोच के उठ जाना कि बहू नहीं होती तो फिर पानी कौन देता, इस सोच कर जाकर पीना। ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ पैर चलते रहेंगे और मरते दम तक तुम्हारा घर में तुम्हारा सम्मान बन। निठल्ले मत बनो, मंदिर भी जाते हो, मंदिर की पट्टी पर बैठ जाते हो, दुनिया भर की फिजूल की बातें करते हो, ना शास्त्र पढ़ते हो, ना स्वाध्याय करते हो, ना माला फेरते हो, इसकी बुराई, उसकी निंदा, उसकी चुगली। क्यों ये गलत चीजों में मानसिकता बर्बाद करते हो? ये अम्माओं को मंदिर जाने में इतना टाइम नहीं लगता है, पूजा पाठ में इतना टाइम नहीं लगता जितनी तेरी मेरी बातें करने में वक्त गुजार दिया कर। 1 घंटा कोई धर्म ध्यान करता है क्या? नहीं, उसकी बहू ऐसी, उसका बेटा ऐसा, उसका पति ऐसा, वो महाराज ऐसे, वो माता जी ऐसी। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो दूसरों में? ध्यान रखिए, अपने लिए सार्थक करो। एक माला भी फेरो ना तो पूरी ईमानदारी से फेरना। ये नहीं कि बैठ के माला ले गई, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, देखते जा रहे, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमोकार मंत्र पढ़ा, 5 बार पढ़ रही है और 10 मोती खिसका रही है। ऐसा नमोकार मंत्र पढ़े जा रही फटाफट, होश ही नहीं है कि नमोकार पढ़ रही हो या नहीं पढ़ रही हो। और 5 बार में देख भी लेती, वो 3 दाने आ गए क्या? कितना बचा है अभी? ईमानदारी से एक माला, अरे एक माला ना फेर सको ईमानदारी से 9 बार, तुम तो 9 बार भी बेईमानी से फेरते हो। उसमें नमो अरिहंताणम सिद्धाणम देखते बाजू वाले की हो गई तो अपन ने भी हाथ घुमा दिया। ध्यान रखना, ईमानदारी। थोड़ा धर्म करो लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ करिए। कोई भी काम करो ईमानदार। एक सूत्र दे रहा हूं आपसे, खुशी के लिए कुछ मत करो, हर काम खुशी से करो। ध्यान रखना, खुशी के लिए करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, और हर काम खुश होकर करोगे तो खुशी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। भगवान को खुश करने के लिए पूजा मत करो, अपना मन खुश हो जाए ऐसी भगवान की पूजा करना चाहिए। महाराज को खुश करने के लिए भैयावृत्ति मत करना, अपने जीवन में आनंद बरस जाए तो उनकी सेवा करना सार्थक हो जाया करता है। खुशी के लिए कुछ नहीं करना है, खुश होकर के हर कार्य को करना है। ध्यान रखिए। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।